हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक ऑनलाइन प्रैक्टिस। तो आज हिस्ट्री की क्लास 9 है, जिसमें हम सल्तनत काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी करेंगे। उससे पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, किसी काम से कहीं जाने की वजह से। अब आपकी वीडियो रेगुलर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए, टाइम को बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने कितने ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त की, जो अमोयदे खिलाफत का प्रांत बन गया? 712 एडी, 720 एडी, 730 एडी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 712 एडी में किया था। कुछ बातें जान लेते हैं। यह पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला तुर्क आक्रमण भारत पर किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। 1998 से 1030 शताब्दी के दौरान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि पहला तुर्क था। गजनवी ने सुल्तान महमूद ने भारत से धन छीनकर खुद को समृद्ध करने के लिए भारत पर लगभग 17 बार अभियानों का नेतृत्व किया था। 1025 में उसने सोमनाथ के सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर पहला हमला किया और छापा मारा, जो कठिवार के चरम दक्षिण में तट पर स्थित था। मंदिर को 1026 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। उसने थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज पर भी आक्रमण किया और उसे लूटा। उसके साथ अल्बिरूनी आया था, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। अरबी में वहीद की लड़ाई की बात करें तो 1008 से 9 के बीच हुई थी, महमूद गजनवी और आनंद पाला के बीच में। और इंग्लिश में, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी को माना जाता है। कुछ बातें जान लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। उसे भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुर्कों का भारत में सफलता का क्या कारण है? राजपूतों में एकता और संगठन का अभाव था और वे प्रतिद्वंदियों से विभाजित थे। कोई केंद्र सरकार नहीं थी। राजपूत साम्राज्य बहुत छोटा और बिखरा हुआ था। तुर्क बेहतर संगठित थे और राजपूतों के बीच आपसी सहयोग की कमी का फायदा उठाते थे। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ बातें जान लेते हैं। फर्स्ट तराई की बात करें तो 1191 में हुई थी, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। नेक्स्ट की बात करें, सेकंड तराई 1192 में हुई थी, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें गोरी जीता था और यहीं से भारत में उसका उदय हुआ। उसके बाद चंदावर की बात करें तो 1194 में हुई, गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी जीता। अलबिरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी के साथ आया था, जिसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक अरबी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का समय काल कब से कब तक रहा? 1206 से 1526 एडी, 1206 से 1290 एडी, 1290 से 1320 एडी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1206 से 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत का समय काल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली सल्तनत को कितने समय काल में विभाजित किया गया था? 4, 5, 6, 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, जिसमें पहला स्लेव डायनेस्टी था 1206 से 1290 एडी तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आया 1290 से 1320 एडी तक। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आया 1320 से 1414 एडी तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आया 1414 से 1451 एडी तक। उसके बाद लोडी डायनेस्टी आया 1451 से 1526 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? मामलुक राजवंश, इलबारी राजवंश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मामलुक और इलबारी दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कराया गया था? कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसके द्वारा कराया गया था। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैंने
हर एक पॉइंट से क्वेश्चन कवर किए हैं, एक भी छूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम वंश के किस शासक ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमसुद्दीन इल्तुमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके द्वारा चहलगानी चालीसा 40 का समूह के नाम से जाना जाने वाला दास का आधिकारिक कुलीन वर्ग स्थापित किया गया था? शमसुद्दीन इल्तुमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शमसुद्दीन इल्तुमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत पर शासन करने वाली पहली और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? रजिया सुल्तान, मसूद शाह, शमसुद्दीन इल्तुमिश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमसुद्दीन इल्तुमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की शुरुआत किसने की थी? महमूद गजनवी, रजिया सुल्तान, मोहम्मद घोरी, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिन-ए-इलाही भगवान की छाया की उपाधि किसे दी गई थी? नसीरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन इल्तुमिश, गयासुद्दीन बलबन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन को भगवान की छाया जिन-ए-इलाही की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसको खिलजी परिवार द्वारा मार दिया गया था जिसने गुलाम वंश का अंत और दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी वंश की शुरुआत देखी? कैकुबाद, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैकुबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 ईस्वी तक रहा। मूल रूप से तुर्की गुलाम था। उन्हें मोहम्मद गोरी ने खरीदा था, जिन्होंने बाद में उन्हें अपना गवर्नर बनाया था। गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक हिंदुस्तान का मालिक बन गया और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसकी उदारता के लिए उसे लाखों का दागता की उपाधि दी गई थी। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। ऐबक शिक्षा के एक महान संरक्षक थे और हसन उल निजामी, ताज उल मासीर के लेखक और तारीख मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन जैसे लेखकों की संरक्षण देते थे। शमसुद्दीन इल्तुमिश के समयकाल की बात करें तो 1211 से 36 ईस्वी तक रहा। उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और आराम बख्श को अपशब्द करने के बाद 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई। उसने दिल्ली सल्तनत को मंगोल नेता चंगेज खान के प्रकोप से बचाया। ख्वारिज्म शाह के आश्रय देने का मना कर दिया, जिसका चंगेज पीछा कर रहा था। उसने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जिताल पेश किया। उसने एकता प्रणाली को आयोजन किया और नागरिक प्रशासन और सेना में सुधारों की शुरुआत की, जिसे अब केंद्रीय भुगतान और भर्ती किया जा गया है। उसने गुलाम के एक आधिकारिक कुलीन वर्ग की स्थापना की, जिसे चहलगानी चालीसा 40 का समूह के नाम से जाना जाता है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, जिसे ऐबक ने शुरू किया था। उन्होंने तबकत ए नासिरी के लेखक मिन्हाज उस निसार को संरक्षण दिया था। अब रुकन छिन 1236 ईस्वी तक इसका समयकाल रहा। उसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वह इल्तुतमिश का पुत्र था और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी माँ शाह तुर्कान ने उसे ताज पहनाया था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने उसे तब पदच्युत कर दिया था जब वह अवध में उसके खिलाफ विद्रोह को रोकने के लिए राजधानी से बाहर गया था। उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। 1236 से 40 ईस्वी तक वह भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। 1240 ईस्वी में रजिया एक साजिश का शिकार हुई और कैथल हरियाणा के पास उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा। रजिया के बाद इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शक्तिशाली तुर्की परिषद चालीसा ने गद्दी पर बैठाया। उसके बाद मसूद शाह आया 1242 से 46 ईस्वी तक। वह रुकुनुद्दीन का पुत्र था, लेकिन बलबन के बाद उसे हटा दिया गया था और नसीरुद्दीन महमूद की मां मलिकाए जहां ने उसके खिलाफ साजिश रची और नसीरुद्दीन महमूद को नए सुल्तान के रूप में स्थापित किया था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी तक रहा। वह इल्तुतमिश का पुत्र था और उसे
दरवेशी राजा के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि वह बहुत पवित्र और महान था। 1266 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 ईस्वी तक रहा। बलबन 1266 में गद्दी पर बैठा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। उसने चालीसा की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल किया। उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। उसने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। उसने सिजदा राजा के सामने साष्टांग प्रणाम और पाइबोस राजा के पैर चूमना को अभिवादन के सामान्य रूप में शुरू किया। उसने नवरोज फारसी त्यौहार मनाया। उसने दोआब में मेवाती राजपूतों ब्रिगेड को नष्ट कर दिया, जहां जंगलों को काटा गया और किले बनाए गए। उसके बाद कैकुबाद 1287 से 90 ईस्वी तक रहा। बलबन के एक पोते को दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था, जिन्होंने बलबन के अंतिम दिनों में उच्च राजनीतिक अधिकार ग्रहण किया था, लेकिन कैकुबाद को खिलजी परिवार ने मार डाला था। उसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खान, मुबारक खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों का वर्णनात्मक भूमिका की शुरुआत किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? औरंगजेब, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कवि राज्य था? पतंजलि, तुलसीदास, कालिदास, अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पतंजलि की बात करें तो पुष्यमित्र शुंगा के समय थे। तुलसीदास की बात करें तो अकबर के समय, और कालिदास की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खुसरो खान किसका अंतिम शासक था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सारे अदल बिक्री के लिए सभी सामान एक खुले बाजार में लाए गए थे की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली के पहले तुर्की सुल्तान कौन थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया? उन्होंने घोषणा की कि राजस्व कोई नातेदारी नहीं जानता। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब कुछ बातें जान लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। वह जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मार डाला और 1296 में सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली के पहले तुर्की सुल्तान थे। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया। उन्होंने घोषणा की कि राजत्व कोई नातेदारी नहीं जानता। मुक्त राज नामक विशेष अधिकारी का पद राजस्व संग्रह के उद्देश्य से बनाया गया था। सभी वस्तुओं की लागत तय की गई। प्रत्येक बाजार शाहना नामक एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था। बाजार पर चेक दो अधिकारियों दीवाने रियासत और शाहना ए मंडी द्वारा रखा गया था। बिक्री के लिए सभी सामान सारे अदालत नामक खुले बाजार में लाए गए थे। उन्होंने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा को निर्माण करवाया और 1000 सुतून नामक 1000 स्तंभ के महल का निर्माण कराया। कवि संगीतकार अमीर खुसरो उनके पसंदीदा दरबारी थे। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मुबारक खान आया, जिसने 1316 से 20 एडी तक रहा। काफूर की मृत्यु के बाद मुबारक खान जेल से मुक्त हो गया और उसने शिहाबुद्दीन के लिए रीजेंट के रूप में काम किया था। उसके बाद खुसरो खान आया। दीपापुर के गवर्नर गाजी मलिक ने खुसरो खान की हत्या कर दी थी। इससे खिलजी वंश का अंत हुआ और दिल्ली पर गद्दी पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कवर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।